वेलकम बैक दोस्तों। आज बात होगी एसएपी की पावर के ऊपर। एसएपी यानी कि जिसको आप सिंपल भाषा में सिप कहते हो, उसकी पावर के ऊपर आज बात होगी। तो बेसिकली उसे समझने से पहले, उसकी पावर को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जिन भी लोगों को स्टॉक मार्केट के ज़रिए अपने पैसे को बढ़ाना होता है, ग्रो करना होता है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है, तो उसको पैसे को ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है। वो 500 रुपए से हो लेकर के लाखों करोड़ों रुपए तक हो सकता है। तो वो पैसा जो इकट्ठा किया गया है, वो पैसा लगाया जाता है इक्विटी मार्केट में, यानी कि स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट में, सीधा-सीधा बोले तो डेट मार्केट में। तो इसके अलावा जो वो पैसा लगता है, आखिर वो कौन डिसाइड करता है? तो उसके लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो उस पूरे पैसे को मैनेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये नाम आप सभी ने सुन रखे होंगे। थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड। अगर हम डेट मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने नाम सुन रखे होंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड, काफ़ी नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। तो ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। इन्वेस्टर को चूज़ करना होता है कि उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, उसका टाइम होराइज़न कैसा है। इसके बाद बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कैसे जा सकता है। तो 2 ही तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, एक तो है लमसम और दूसरा है एसआईपी। इसे बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बैंक के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा जमा करवाना है और उसकी एफडी करवानी है, उसी तरह अगर आपने 1 लाख रुपए एक ही बार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसे हम लमसम कहते हैं। और दूसरा जो इकाई आता है, वो आता है एसआईपी, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप बैंक के पास जाते हो और हर महीने कहते हो कि मेरे अकाउंट से आरडी करवा दो, यानी कि ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहे मेरे अकाउंट से और एक सेविंग आरडी हो जाए। बेसिकली सेम इसी तरह का मेथड म्यूचुअल फंड्स में है। एक पर्टिकुलर डेट को आपका कुछ अमाउंट जो आपने डिसाइड किया है, वो आपके अकाउंट से निकल कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी भी कहते हैं। आम भाषा की बात करें तो उसे हम सिप कहते हैं। सिप की क्वांटिटी आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो सकती है। मान लेते हैं आपने अपने बच्चों की शादी करवानी है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तब उसके लिए हो सकता है आपको 10,000 की एसआईपी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको 20,000 की एसआईपी की ज़रूरत पड़े, ये भी हो सकता है कि आपको 3,000 से ही काम चल जाए। अगर आपने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करवानी है, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो हो सकता है आपकी एसआईपी 5,000 की बने, 10,000 की बने, 3,000 की बने, 8,000 की बने। मतलब कि अलग-अलग फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही आपकी स्कीम सिलेक्शन होती है, आपकी अमाउंट सिलेक्शन होती है। अगर बात करते हैं ये कितनी अमाउंट से शुरू की जा सकती है, तो मिनिमम ₹500 से आप शुरुआत कर सकते हो, ₹500 महीने से आप शुरुआत कर सकते हो। ये अमाउंट आपको काफ़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन जब इसके रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी बड़े रिजल्ट आते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आपको अमाउंट के ऊपर नहीं जाना है, आपको अपने टाइम होराइज़न के ऊपर जाना है। मान लेते हैं आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो एमपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम 12.62% का आपको रिटर्न मान के चलते हैं। डिस्क्लेमर नीचे मेंशन कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर आपको 10 सालों में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो आपको 43,000 की एसआईपी चाहिए होगी। ये मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15 सालों में अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहिए, आप हैरान हो जाओगे। 10 सालों में 43,000 चाहिए थी, 15 सालों में 20,000 रुपए ही चाहिए होगी। लेकिन इससे भी हैरानी की बात ये है कि 20 सालों में यही एसआईपी आपको 10,000 रुपए करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 25 साल पड़े हैं, तब आपको ये एसआईपी मात्र 2800 से लेकर 3,000 के बीच में करनी पड़ेगी। ये है पावर ऑफ एसआईपी। देखिए, आपको 10 सालों में 43,000 रुपए की एसआईपी चाहिए थी। अगर आपके पास 25 साल पड़े हैं, तब आपको लगभग 2800-2900 की एसआईपी चाहिए होगी। तो बेहतर यही है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें। ये तो बात थी एसआईपी की। अगर हम बात वहीं पर, कोई पर्सन ये कहता है कि मैं एसआईपी नहीं करना चाहता, लेकिन एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लमसम के ज़रिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं और 10 सालों में चाहते हैं, तो आपको 30,50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर वहीं पर बात करते हैं आपके पास 15 साल पड़े हैं, तो आप 16,90,000 के आसपास आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके पास 20 साल पड़े हैं, तो आप वहाँ पर लगभग
तो वहाँ पर आप 9,30,000 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर आपके पास 25 साल पड़े हैं, तो मात्र 2,85,000 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने पैसे को अच्छे तरीके से अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।